इतना कर नुकसान हमारा, रोना हो आसान हमारा, बात नहीं करनी तो ना कर, चेहरा तो पहचान हमारा। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ। आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए सभी महिलाओं को बेहद सम्मान लाइव इंडियन गार्ड परिवार की ओर से ये नज़ारा सिंह मेंशन का है। और राज्य में जितनी भी महिला खिलाड़ी हैं उसमें कुछ महिला खिलाड़ी जो है आज इस कार्यक्रम में शरीक हुई और मेयर संजीव सिंह के द्वारा और विधायक रागिनी जी के द्वारा उन्हें सम्मान मिला है। चलिए बात करती हूँ और जानती हूँ कैसा अनुभव है आज के दिन। हमारे साथ मेयर संजीव जी जुड़ रहे हैं क्योंकि वुमेंस डे है और आज मेयर जी से जानने का अनुभव भी शानदार रहेगा कि उनके जीवन में महिलाओं का कितना योगदान रहा और उनकी नज़र में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। महिलाओं का तो हर दिन होता है, लेकिन जब आज खास दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या वो मैसेज रहेगा जो सभी महिलाओं के नाम रहेगा? देखिए, हम तो आपको बता देना चाहते हैं कि मेरे अनुपस्थिति में जी महिला की ताकत क्या होती है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, खास करके धनबाद में, क्योंकि मेरी माँ और मेरी पत्नी जिस तरह से मेरी गैर हाजिरी में जिस तरह से यहाँ के लोगों को मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ना, महिलाओं के लिए हर समय खड़ा रहना, और जो आज अगर हम इस स्थान पर हैं और कहीं ना कहीं धनबाद के लोगों का एक जो प्यार हम मेरे प्रति मिला, तो इसमें मातृशक्ति की एक अहम भूमिका है जी। और हर परिवार को मजबूत करने में मातृशक्ति की एक सबसे बड़ी ताकत होती है। और हमको लगता है कि आज के परिस्थिति में अगर महिला शक्ति का अगर अपना ताकत को समझें और सही जगह इस्तेमाल हो तो एक जिला क्या पूरे देश में एक अलग क्रांति रहेगी। आज आप महिलाओं को सम्मान दे रहे थे, खिलाड़ियों को सम्मान दे रहे थे, कैसी अनुभूति थी उस समय हृदय में? नहीं, ये देखिए, हम लोगों के लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हम लोग जब महिलाओं को, क्योंकि एक चीज़ आप बताते, देश की उत्पत्ति एक शक्ति से हुई जी। और हम लोग शक्ति की आराधना करते हैं, तो आप समझ सकती हैं कि जब ये मौका हम लोगों को मिलेगा तो कैसा एक भावुक पल होता है जी। और ये खुद में ही एक सम्मान का विषय होता है। आज हम लोगों ने एक अलग नज़ारा देखा। आप रागिनी जी को बड़े प्यार से क्राउन जो है पहना रहे थे, सम्मान भी दिए, उन्होंने भी आपके सम्मान को बढ़ाया। उस समय कैसी फीलिंग थी सर? देखिए, हम तो पहले ही बोले कि मातृशक्ति का जो ताकत होता है अगर वो सही जगह पर अगर लग जाए तो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी राज्य को या किसी भी देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद सर। थोड़ी देर के बाद पुनः हाजिर होती हूँ। तो आज हम लोग जब महिला दिवस को शानदार बना रहे हैं तो हमारे साथ झरिया विधायक रागिनी जी जुड़ रही हैं और राज्य की चर्चित तो विधायक हैं ही, लेकिन आप इनकी सादगी और इनकी तन्मयता को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्क प्रेशर कितना भी हो, चेहरे पर कभी थकान नज़र नहीं आती है। और आज हम लोगों ने जिस मोमेंट को कैप्चर किया है वो आप लोगों के लिए भी यादगार रहेगा। रागिनी जी, आप सुंदर तो हमेशा लगती हैं पर आज बहुत खिल के सामने आ रही हैं। कितनी खुशी है जब आप वुमेंस डे मना रही हैं? इसलिए कि आज महिला दिवस है और सबसे पहले तो आपको बधाई देंगे, आप भी नारी शक्ति हैं जी। और आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पे सभी हमारे कोलांचल वासी की मातृशक्ति जी, हमारे धनबाद एवं झरिया सभी हम अपनी मातृशक्ति को हर विभाग से आप देखिए, मैं सभी को दिल से धन्यवाद, आभार, सब तरह से आज अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आज मातृशक्ति का ही तो देन है कि चाहे हम विधायक के रूप में हैं या ये आज मेयर के रूप में हैं, तो मातृशक्ति जहाँ नहीं रहती वह हर काम संभव नहीं होता जी। तो सबसे पहले तो आज इस शुभ दिन के अवसर पे जी। मैं अपनी दीदी, अपनी बहन और अपनी माँ जी का आशीर्वाद भी लेते हुए सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने एक लम्हा जो है उसको कैप्चर किया जब संजीव जी बड़े प्यार से आपको मुकुट पहना रहे थे और आप भी उनके सम्मान को बढ़ाई। कितनी खुशी होती है जब पति का स्नेह मिल रहा है और ख़ास करके एक लंबा जो है गैप रहा जब आप उनसे दूर भी रही।
देखिए, ये तो एक दूसरे का एक बंधन है। और आज जैसे आप देखिए कि सभी हमारी बहन दीदी आई थी, आप हर विभाग में अलग अलग, चाहे वो खेल कूद में है, रेलवे में है, पुलिस विभाग में, वो हर विभाग। तो नारी शक्ति का कितना आज आत्मनिर्भर हो गई है कि महिलाएं, अब वो महिलाएं नहीं रह गई जी। आज हम पेपर न्यूज़ के माध्यम से देखें कि 2-3 महिलाएं ऑटो और टोटो चलाकर अपना घर परिवार चला रही हैं। यहाँ कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता। अगर महिलाएं घर से बाहर निकल कर काम कर रही हैं तो वो काम बहुत गर्व से हम लोग बोल सकते हैं कि महिलाएं हमारी आत्मनिर्भर हुई हैं, सशक्त हुई हैं। और ऐसे महिलाओं को ज़रूर सम्मान करना चाहिए जो अपने घर परिवार के लिए काम बड़ा हो या छोटा हो, वो काम कर रही हैं। आज हम गर्व से बोल सकते हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जो जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, ये जितना भी तारीफ करूँ कम है। और मुझे लगता है कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी का जब नेतृत्व हुआ, तब से महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ी हैं और काफ़ी सशक्त हुई हैं। और हम चाहेंगे कि सभी महिलाएं आत्मनिर्भर जरूर हों। और परिस्थिति चाहे कैसा भी हो, समय हालात सबके बीच आते रहता है। दुख सुख तो लगा ही रहता है। जब श्री राम दुख से वंचित नहीं रहे तो हम सब तो इंसान हैं। तो सभी को ज़रूर धैर्य रखना चाहिए और धैर्य से आगे बढ़ना चाहिए। और महिलाएं कभी अपने आप को धैर्य नहीं छोड़े और हमेशा संघर्ष जारी रखें। हम तो यही आज के दिन संदेश देंगे। और हम एक बात और बोलेंगे कि महिलाएं को सम्मान सिर्फ एक ही दिन नहीं होना चाहिए। हम सब महिलाएं नारी शक्ति हैं और नारी शक्ति से ही हर चीज़। आज जो देखिए, एक नारी सब पे भारी। तो ऐसा नहीं है, पूरे भारतवर्ष में नारियों को सम्मान मिलती है, ऐसा नहीं। आप नारी में देखिए कितना गुण है। एक जब बच्ची हमारी जन्म लेती है तो एक बेटी के रूप में होती है, फिर वो किसी के घर के बहू हो जाती है, वो फिर बहू के बाद सास बन जाती हैं, फिर वो कितना रूप लेती हैं। और वो जाकर पूरा आज वो 2 परिवारों के बीच में रहती हैं और 2 परिवारों को लेकर चलती हैं और उनसे कितना परिवार जुड़ता है। और आज नारी का ही देन तो है कि नर और नारी हम लोग पूरे संसार में, तो नर बिना नारी नहीं, नारी बिना नर नहीं। आज जब आप इतनी खुलकर बातें कर रही हैं, मैं चाहूँगी कि आप वो क्षण जो है शेयर करें कि जो रागिनी जी बचपन की रही, फिर जब उनका उम्र बढ़ा और आज शादी के बाद खुद को कितना मजबूत पा रही हैं। देखिए, मेरा बचपन बहुत ही, हम लोग एक किसान की बेटी हैं, हम गर्व से बोलते हैं। हम इस घर में आए और एक किसान की बेटी को बहुत मान सम्मान मिला, बहुत प्यार से रहे और एक घरेलू महिला बन के रहे। हमारे भगवान की दया से कभी कुछ कमी नहीं रहा। हाँ, हालातों से ज़रूर हम कुछ गुजरे हैं, जो पल शायद उतना एक दर्द भरा कहानी किसी से हम ना आज तक कहे और ना ही, लेकिन उस दर्द भरे ज़िंदगी में जीना भी सीखे, उठना भी सीखे, लड़ना भी सीखे और हालात ने सब कुछ सिखा दिया। और आज जाकर देखिए कि जिस स्थिति में हम घर से जब बाहर निकले थे तो बहुत घबराहट थी, क्योंकि हम घर से 20 साल 25 साल नहीं निकले। और अचानक से घर से बाहर निकलना और सब कुछ संभालना, आप समझ सकती हैं कि एक महिला के लिए क्या, क्योंकि हम लोग दायरे में रहे हैं और पर्दे में रहे हैं। हम अपने घर में भी बहुत पर्दे में रहे हैं। गांव में आप तो जानती हैं कि गांव में बहुत कम संसाधनों में लोग रहते थे, बहुत ज़्यादा लड़कियों को छूट नहीं मिलती थी। और हमारे गांव में हमारी शादी भी बहुत कम एज में हुई थी। तो ऐसा नहीं है, हम लोग गांव में भी अपने घर परिवार में बहुत बंधन में रहे और यहाँ भी आए तो पूरा सिस्टम जो हमारे घर में है, हमारे ससुर जी के ही ज़माने से महिलाओं को ऐसा नहीं है कि छूट नहीं है, लेकिन महिलाएं काफ़ी हम लोग पर्दे में रहे हैं और ज़रूरत पड़ा तो खड़े भी रहते, लेकिन अपना मर्यादा में हम लोग हमेशा से रहे, यहाँ हो या गांव हो। आज भी हमारी जितने भी जो पहले के, अब नया वाला जो लोग आया उसका तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अब नए के लोग का सिस्टम ही अलग है। लेकिन जो
हम लोग जॉइंट फैमिली में रह गए, हम लोग देवरानी जेठानी 3 जन 4 जन रहे। आज भी हम लोग वही परिस्थिति में हैं जो 20 साल पहले थे, क्योंकि आज भी हम लोग खुले मन से नहीं कुछ बोल सकते हैं, कह सकते हैं। आज भी उसी पर्दा और उसी सिस्टम में हैं जी। तो क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहे हैं। यहाँ भी हम आए तो पूरे जॉइंट फैमिली में 20 साल 15 साल तो मान लीजिए हम 5 साल 6 साल इधर हटा देते हैं, लेकिन कंटिन्यू हम यहाँ 15 से 18 साल जॉइंट फैमिली में रहे। और कभी धनबाद की जनता हमको देखा नहीं होगा कि रागिनी सिंह भी सिंह मेंशन में रहती है, क्योंकि हमको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा और ना ही हम मेरे अंदर कोई महत्वाकांक्षा थी। लेकिन हालात ले आकर खड़ा किया तो उसको भी हम किए, सामना किए। आपकी 2 बेटियां हैं, माँ होकर के बेटियों को क्या समझाती हैं ताकि वो दुनिया का सामना कर सके अच्छे से? देखिए, बेटियां तो हमारी इतनी ताकत बनी कि जिस उम्र में हम अपनी छोटी वाली बेटी जो जिसका आप बाइट हाँ, सारिया, हाँ, वो सिर्फ 1.5 साल की जी थी जब हम घर से बाहर निकले थे। और 1.5 साल की उम्र में सोच सकते हैं कि एक बच्ची को छोड़ना और बच्ची कैसे रह जाती, तो कहीं नहीं कि माँ दुर्गा का शक्ति था जो मेरे अंदर और हमारे बच्चों के अंदर डाल कि हमारे बच्चे भी कभी उस तरह से परेशान नहीं कि एक होता है कि बच्चे जब परेशान होते हैं तो माँ भी बेचैनी से कहीं काम में मन नहीं लगता या डरे। हमारे बच्चे भी बहुत साथ दिए ऐसे संघर्ष में, जैसे हमारे यहाँ धनबाद के जनता धनबाद के परिवार ने है जिस तरह से खड़ा रहा, उस तरह से हमारे बच्चे भी बिल्कुल हमारे साथ रहा, चाहे छोटे हो या बड़े जी। और उन लोग बहुत बेहतर तरीके से घर में अपना रहना, खेलना, हंसना, बोलना। हमारी बच्चियाँ छोटी थी तो बल्कि बोलती भी तेरी मम्मा तो कमाने जा रही है ना, धीरे 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 जैसे जैसे बड़ हुई। लेकिन जब छोटी सी थी तो हम मेड रखे और उसको अपना सारा चीज़ जो एक माँ को करना चाहिए उसको मेड के ऊपर छोड़ के गए कि एक जो जिम्मेदारी थी जो विधायक जी का जो वादा करके लोगों से गए, तो लगा कि जिम्मेदारी पहले निभाना ज़रूरी है। और वहाँ से आते थे तो घर में अपने बच्चों को रात में समय देते थे और दिन में पूरे जनता को। तो जब रात में अपने बच्ची को लेकर सोते थे, थोड़ा देर वही समय मिलता था जो अपने बच्चों को खेलना, कूदना, हंसना, बोलना। और सबसे विकराल रूप स्थिति था मेरे समय कोरोना काल में। उस समय इतना दर्दनाक था कि हम कभी कभी रो देते थे कि जब हमारी छोटी ये बच्चे भी उस समय हमको लगता 2-2.5 साल की थी। अच्छा। तो हम कोरोना काल से देखिए डर तो सबको रहता है, लेकिन वैसे स्थिति में भी हम निकल के काम किए, क्योंकि हमको लगा कि जब हम निकल गए हैं तो निस्वार्थ भाव से हम सेवा करें, चाहे परिणाम जो भी हो। हम सोशल मीडिया वाला और फेसबुक वाला नेता तो हम लोग हैं नहीं। उस समय लोगों को ज़रूरत था। जब वैसे स्थिति में हम नहीं खड़े रहेंगे तो धिक्कार है ऐसे जनप्रतिनिधि का जी। तो हम खड़ा रहे। जब आते थे तो हम सब कुछ चुपके से बोलते थे, उसको ले जाकर पहले ही फ़ोन पे बोल देते थे कि उसको सुला देना, नहीं तो रात में दिन भर सब्र करती थी, लेकिन उसको इंतज़ार रहता था कि रात में मेरी मम्मा आएगी तो हम उसी के पास रहेंगे। तो हम उसको ज़बरदस्ती उसको सुलवा देते थे और हम उससे छुप कर दूसरा रूम में सोते थे कि हम में टच ना हो। और हम सोच लेते थे कि अगर कुछ होगा भी तो हम ही को होगा ना, मेरा बच्चा का तो नहीं होगा। इस तरह से कलेजे पर पत्थर रख कर अपना काम किए। सोच सकते ऐसे कितना ऐसा चीज़ परिस्थिति मेरे सामने है जिसका हम आपके पास बहुत ज़्यादा खुल के बोल नहीं सकते। जो परिस्थिति मेरे सामने बहुत इस 8 सालों में आया। आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, तो कभी कुछ गाना ये सब गाते हैं? गाना आना तो देखिए कोई बहुत भी ज़्यादा गीत, नहीं कोई है। भजन कभी हाँ, कुछ? हम लोग गांव में हैं तो गीत उत भजन। अच्छा, वजन तो गाते हैं। आज ना महिला दिवस है तो संजीव जी के लिए 2 लाइन कोई भी गाने का, ताकि जब आपके इंटरव्यू को देखे तो नहीं, उनको भी नहीं, बड़ा चलिए, अच्छा चलिए। लगे। हम तो यही बोलेंगे कि देखिए आज अपने आप को हम यही सोचते हैं कि हर कामयाबी के पीछे बोला जाता है कि पति का कामयाबी के पीछे पत्नी का हाथ होता है। लेकिन हमको लगता है कि हम वैसे कई महिलाएं होंगी, ऐसा नहीं है जी। लेकिन हमको लगता है कि हम वैसा महिला है जो हमारे कामयाबी के पीछे मेरे पति का हाथ रहा जी। जो हर समय अंदर रह के भी किसी के चूँकि कुछ साधन था नहीं, जब कोई आता था या कोई जाता था टिफ़िन खाना लेकर तो बस एक ही शब्द बोलते थे कि
हिम्मत रखना चाहिए और सब लोग मेरा अपना है, एक बार जा कर देखिए और जब सामने जाइएगा तो सब कोई अपना है। आपको लड़ना है, अपना घर परिवार संभालना है, हर कदम पे आपके साथ लोग खड़े रहेंगे। एक बार निकल के तो देखिए। और वो हमको ज़बरदस्ती हिम्मत दिए, नहीं तो मेरे में उतना हिम्मत नहीं था कि हम अचानक से घर से बाहर निकल कर खड़ा हो सके। और हर कदम पे संदेश देते रहे जी। कि यहाँ ऐसे आपको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, तो हिम्मत उनके साथ हमेशा। अच्छा, आम घरों में मैडम महिलाएं जो है अपने हस्बैंड को तंग करती है, बाहर घुमाने ले चलिए, खर्चा कीजिए, तो आप भी कभी बोली हैं कि हमको भी कहीं घुमाने ले चलिए, मेरा भी मन थोड़ा बदलना चाहिए, या आपको कुछ साड़ी का या कुछ शौक हो कि मेरे साथ चलिए शॉपिंग करने? हाँ, ये आप मतलब थोड़ा सा अलग हमसे पूछिए ज़रूर। बहुत अच्छा सवाल पूछिए, उल्टा भारी हो जाता है। वो बोलते हैं कि हम 6 महीना से आए, हाँ। कितना चेंजिंग तुम में आ गया। अच्छा। तो हम बोले कि क्या चेंजिंग आ गया? तो थोड़ा सा भी कोई महिलाएं, हम तो देख रहे हैं कि तुम पूरा व्यस्त हो अपने, ठीक है, अच्छी बात है, हाँ। लेकिन तुम्हारे अंदर ये नहीं आया कि हाँ कभी आप हम लोग चला जाए घूमने, ये करने। हम बोले क्या करें, अब जिम्मेवारी आप ही दिए हैं ना, तो संभालना तो पड़ेगा ही। तो बोले कि अच्छा लग रहा है, लेकिन कितना चेंजिंग आया। हम तो वो रागनी छोड़ के जो गए तो वो रागनी हमको दिख ही नहीं रही है। तो वो रागनी बहुत दूसरी थी, ये रागनी बहुत गंभीर हो गई। अब उनको दूसरी लग रहा है कि उनके पास ऐसा लग रहा है कि समय बहुत हम लोग कम आपस में बिता पा रहे हैं। तो अब तो समय है और पूरा अच्छा से बिताना है। हाँ, तो वही बात है। तो हम बोले कि अब हम लोग, हमारा समय, हमारा दिन, हमारा रात पूरे धनबाद जनता के साथ ही रहेगा। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद मैडम। दर्शकों, मुझे लगता है कि पहली बार इस तरीके से दिल छू लेने वाला अंदाज है झरिया विधायक रागिनी सिंह को हम सुन रहे थे। वैसे आम हो या खास हो, महिला तो महिला होती है, कहानी हर घर की है।